हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद पीके पर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी पूरी लगन व मेहनत से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम करेंगे जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट, जिसमें हम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को सॉल्व करेंगे, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और जो बार बार अलग अलग परीक्षाओं में पूछे गए हैं। इसलिए सभी साथी बड़े ध्यान से सुनेंगे। और सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं सभी साथियों से एक बात कहना चाहूँगा कि जो भी साथी आज पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं या जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करना और क्लास के अंत में कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्लास कैसी लगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। भारत में निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च है? ऑप्शन नंबर ए उच्चतम न्यायालय, ऑप्शन नंबर बी संसद, ऑप्शन नंबर सी प्रधानमंत्री या ऑप्शन नंबर डी संविधान। ये प्रश्न यूपीएसआई 21/11/2021 सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी संविधान। भारत में संविधान सर्वोच्च है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य संकल्प को किसने रखा था? ऑप्शन नंबर ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी एम एन राय, ऑप्शन नंबर सी सरदार वल्लभ भाई पटेल या ऑप्शन नंबर डी महात्मा गांधी। यह प्रश्न यूपीएसआई 12/11/2021 से थर्ड शिफ्ट में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जवाहरलाल नेहरू। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य संकल्प को जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस वर्ष जोड़ा गया था? ऑप्शन नंबर ए 1986 में, ऑप्शन नंबर बी 1951 में, ऑप्शन नंबर सी 1976 में या ऑप्शन नंबर डी 1961 में। यह प्रश्न यूपीएसआई 28/11/2021 फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1976। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द 1976 में जोड़ा गया था। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष समानता की अवधारणा डैश 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 से ली गई है। ऑप्शन नंबर ए जापानी संविधान, ऑप्शन नंबर बी फ्रेंच संविधान, ऑप्शन नंबर सी ब्रिटिश संविधान या ऑप्शन नंबर डी यूएस संविधान।
यह प्रश्न यूपीएसआई 28/11/2021 थर्ड शिफ्ट में पूछा गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटिश संविधान। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष समानता की अवधारणा ब्रिटिश संविधान से ली गई है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान में एकात्मक विशेषता कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए कठोर संविधान, ऑप्शन नंबर बी एकीकृत न्यायपालिका, ऑप्शन नंबर सी संविधान की सर्वोच्चता, या ऑप्शन नंबर डी स्वतंत्र न्यायपालिका। यह प्रश्न यूपीएसआई 29/11/2021 फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एकीकृत न्यायपालिका। यह भारतीय संविधान के एकात्मक विशेषता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6। भारतीय संविधान में समानता शब्द किसे संदर्भित करता है? ऑप्शन नंबर ए सामाजिक विशेषाधिकार का अभाव, ऑप्शन नंबर बी संयम का होना, ऑप्शन नंबर सी सामाजिक विशेषाधिकार का होना, या ऑप्शन नंबर डी संयम का अभाव। यह प्रश्न यूपीएसआई 29/11/2021 थर्ड शिफ्ट में पूछा गया है। भारतीय संविधान में समानता शब्द किसे संदर्भित करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक विशेषाधिकार का अभाव। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के बारे में सही है? ऑप्शन नंबर ए यह दुनिया में किसी भी संप्रभु देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है। बी है संसद संविधान को निरस्त कर सकती है। सी है यह संसदीय सर्वोच्चता प्रदान करता है, संवैधानिक सर्वोच्चता नहीं। ऑप्शन नंबर ए है ए और बी, ऑप्शन नंबर बी है बी और सी, ऑप्शन नंबर सी है केवल ए, या ऑप्शन नंबर डी ए और सी। यह प्रश्न यूपीएसआई 14/12/2017 फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, केवल एक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, केवल ए। यह दुनिया में किसी भी संप्रभु देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है। ये सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8।
निम्न में से कौन सी संविधान सभा की एक समिति है जो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में आयोजित नहीं हुई थी? ऑप्शन नंबर ए, संघ शक्तियों की समिति। ऑप्शन नंबर बी, संचालन समिति। ऑप्शन नंबर सी, राज्यों की समिति। या ऑप्शन नंबर डी, संघ संविधान समिति। यह प्रश्न यूपीएसआई 19/12/2017 थर्ड शिफ्ट में पूछा गया है। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? निम्न में से कौन सी संविधान सभा की एक समिति है जो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में आयोजित नहीं हुई थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संचालन समिति। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9। नई दिल्ली में पहली बार संविधान सभा की बैठक कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए, 26 दिसंबर 1946 को। ऑप्शन नंबर बी, 6 जनवरी 1947 को। ऑप्शन नंबर सी, 9 दिसंबर 1946 को। या ऑप्शन नंबर डी, 26 नवंबर 1946 को। यह प्रश्न यूपीएसआई 16/11/2021 सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया था। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? नई दिल्ली में पहली बार संविधान सभा की बैठक कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 9 दिसंबर 1946 को। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10। भारत के लिए एक संविधान सभा का विचार पहली बार डैश 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 द्वारा पेश किया गया था? ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू द्वारा। ऑप्शन नंबर बी, राजेंद्र प्रसाद द्वारा। ऑप्शन नंबर सी, वल्लभ भाई पटेल द्वारा। और ऑप्शन नंबर डी, एम.एन. राय द्वारा। यह प्रश्न यूपीएसआई 21/11/2021 थर्ड शिफ्ट में पूछा गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? भारत के लिए एक संविधान सभा का विचार पहली बार किसके द्वारा पेश किया गया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एम.एन. राय द्वारा। भारत के लिए संविधान सभा का विचार पहली बार एम.एन. राय के द्वारा पेश किया गया था। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11। संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए, सभा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित नहीं थी। और बी है, अल्पसंख्यकों के रूप में मुसलमानों और सिखों का विशेष प्रतिनिधित्व मिला। ऑप्शन नंबर ए है, ए और बी दोनों ही नहीं। ऑप्शन बी है केवल बी। ऑप्शन सी है केवल ए। और ऑप्शन डी है ए और बी दोनों।
यह प्रश्न यूपीएसआई 22/12/2017 में पूछा गया था। संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ए है सभा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित नहीं थी, और बी है अल्पसंख्यकों के रूप में मुसलमानों और सिखों का विशेष प्रतिनिधित्व मिला। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ए और बी दोनों सही है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता जापान के संविधान से ली गई है? ऑप्शन नंबर ए विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर महाभियोग, ऑप्शन नंबर सी संविधान का संशोधन, और ऑप्शन नंबर डी विशेष अधिकार रिट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। यह जापान के संविधान से ली गई है, इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। लिखित नियमों का एक समूह है जिसे किसी देश में रहने वाले सभी लोगों द्वारा स्वीकार किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए याचिका, ऑप्शन नंबर बी प्रपत्र, ऑप्शन नंबर सी संविधान, या ऑप्शन नंबर डी विधेयक प्रणाली। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी संविधान। लिखित नियमों का एक समूह संविधान है जिसे देश में रहने वाले सभी लोगों द्वारा स्वीकार किया जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। भारत का संविधान सरकार की साथ एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है। ऑप्शन नंबर ए एकात्मक, ऑप्शन नंबर बी संसदीय, ऑप्शन नंबर सी राजतंत्रीय, या ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रपति। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी संसदीय। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। संविधान दिवस को मनाया जाता है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 18 नवंबर को, ऑप्शन नंबर बी 26 जनवरी को, ऑप्शन नंबर सी 26 नवंबर को, या ऑप्शन नंबर डी 15 अगस्त को। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? संविधान दिवस कब मनाया जाता है?
ए है 18 नवंबर को, बी है 26 नवंबर को, सी है 26 नवंबर को और डी है 15 अगस्त को। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 26 नवंबर को। संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन सी भारत के संविधान की एक ऐच्छिक विशेषता नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, द्विसदनी विधायिका। ऑप्शन नंबर बी, एकीकृत न्यायिक व्यवस्था। ऑप्शन नंबर सी, एकल नागरिकता। या ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, द्विसदनी विधायिका। द्विसदनी विधायिका भारतीय संविधान की एक विशेषता नहीं है, इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं में से एक है? ऑप्शन नंबर ए, निरंकुश सरकार। ऑप्शन नंबर बी, आश्रित। ऑप्शन नंबर सी, गैर धर्मनिरपेक्ष। या ऑप्शन नंबर डी, संघवाद। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं में से एक है? निरंकुश सरकार, या आश्रित, या गैर धर्मनिरपेक्ष, या फिर संघवाद। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, संघवाद। संघवाद भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की संघीय विशेषता नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, दोहरी सरकार। ऑप्शन नंबर बी, शक्तियों का विभाजन। ऑप्शन नंबर सी, अखिल भारतीय सेवाएं। या ऑप्शन नंबर डी, लिखित संविधान। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की संघीय विशेषता नहीं है? ए है दोहरी सरकार, बी है शक्तियों का विभाजन, सी है अखिल भारतीय सेवाएं और डी है लिखित संविधान। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अखिल भारतीय सेवाएं। यह भारतीय संविधान की संघीय विशेषता नहीं है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अखिल भारतीय सेवाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर ए, संविधान सभा ने मई 1947 में भारत की राष्ट्रमंडल की सदस्यता की पुष्टि की। ऑप्शन नंबर बी, संविधान सभा ने जनवरी 1950 में राष्ट्रगान को अपनाया।
ऑप्शन नंबर सी, संविधान सभा ने जनवरी 1948 में राष्ट्रीय गीत को अपनाया। या फिर ऑप्शन नंबर डी, संविधान सभा ने जुलाई 1949 में राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए है, संविधान सभा ने मई 1947 में भारत की राष्ट्रमंडल की सदस्यता की पुष्टि की। बी है, संविधान सभा ने जनवरी 1950 में राष्ट्रगान को अपनाया। सी है, संविधान सभा ने जनवरी 1948 में राष्ट्रीय गीत को अपनाया। और डी है, संविधान सभा ने जुलाई 1949 में राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। संविधान सभा ने जनवरी 1950 में राष्ट्रगान को अपनाया। बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। संविधान सभा का 10वां सत्र कब आयोजित किया गया था? ऑप्शन नंबर ए, 6 से 17 अक्टूबर 1949 में। ऑप्शन नंबर बी, 14 से 31 जुलाई 1947 में। ऑप्शन नंबर सी, 4 नवंबर 1948 से 8 जनवरी 1949 में। या ऑप्शन नंबर डी, 16 मई से 16 जून 1949 तक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? संविधान सभा का 10वां सत्र कब आयोजित किया गया था? ऑप्शन नंबर ए है, 6 से 17 अक्टूबर 1949 तक। ऑप्शन नंबर बी है, 14 से 31 जुलाई 1947 तक। ऑप्शन नंबर सी है, 4 नवंबर 1948 से 8 जनवरी 1949 तक। और ऑप्शन नंबर डी है, 16 मई से 16 जून 1949 तक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 6 से 17 अक्टूबर 1949 तक। संविधान सभा का 10वां सत्र 6 से 17 अक्टूबर 1949 तक आयोजित किया गया था। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। भारत का संविधान द्वारा हस्तलिखित है। भारत का संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित है? ऑप्शन नंबर ए, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी। ऑप्शन नंबर बी, बाला साहेब गंगाधर खेर। ऑप्शन नंबर सी, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। या ऑप्शन नंबर डी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? भारत का संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित है? ऑप्शन नंबर ए, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी। ऑप्शन नंबर बी, बाला साहेब गंगाधर खेर। ऑप्शन नंबर सी, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। या फिर ऑप्शन नंबर डी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा। भारत का संविधान प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी ने लिखा था।
तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए दिसंबर 1946 में। ऑप्शन नंबर बी अगस्त 1945 में। ऑप्शन नंबर सी जनवरी 1950 में। या फिर ऑप्शन नंबर डी जुलाई 1948 में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? ए है दिसंबर 1946 में। बी है अगस्त 1945 में। सी है जनवरी 1950 में। और डी है जुलाई 1948 में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए दिसंबर 1946 में। संविधान सभा की पहली बैठक दिसंबर 1946 में हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। संविधान सभा के सदस्यों ने भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए। ऑप्शन नंबर ए 26 नवंबर 1948 को। ऑप्शन नंबर बी 24 जनवरी 1950 को। ऑप्शन नंबर सी 26 नवंबर 1949 को। और या ऑप्शन नंबर डी 24 जनवरी 1952 को। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? संविधान सभा के सदस्यों ने भारत के संविधान पर हस्ताक्षर कब किए थे? ए है 26 नवंबर 1948 को। बी है 24 जनवरी 1950 को। सी है 26 नवंबर 1949 को। और डी है 24 जनवरी 1952 को। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के सदस्यों ने भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए थे और संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। भारतीय संविधान तैयार करने के दौरान 1946 में सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? ऑप्शन नंबर ए वी.एन. राव। ऑप्शन नंबर बी गोपाल स्वामी अयंगर। ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। या ऑप्शन नंबर डी के.एम. मुंशी। तो दोस्तों बताओ इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? भारतीय संविधान तैयार करने के दौरान 1946 में सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? ए है वी.एन. राव। बी है गोपाल स्वामी अयंगर। सी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और डी है के.एम. मुंशी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बी.एन. राव। बी.एन. राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर
ए वी.एन. राव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के प्रारूपण के लिए जिम्मेदार संविधान सभा का हिस्सा नहीं था? ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर सी जवाहरलाल नेहरू, या ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन भारतीय सभा के प्रारूपण के लिए जिम्मेदार संविधान सभा का हिस्सेदार नहीं था? ए है महात्मा गांधी, बी है सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी है जवाहरलाल नेहरू और डी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी संविधान सभा का हिस्सा नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। स्वतंत्र भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री थे? ऑप्शन नंबर ए मौलाना अबुल कलाम आजाद, ऑप्शन नंबर बी विजया लक्ष्मी पंडित, ऑप्शन नंबर सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, या फिर ऑप्शन नंबर डी राजकुमारी अमृत कौर। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? स्वतंत्र भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री थे। ए है मौलाना अबुल कलाम आजाद, बी है विजय लक्ष्मी पंडित, सी है सरदार वल्लभ भाई पटेल और डी है राजकुमारी अमृत कौर। तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी राजकुमारी अमृत कौर स्वतंत्र भारत की पहले स्वास्थ्य मंत्री थी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। भारतीय संविधान ने एकल नागरिकता और सरकार की संसदीय प्रणाली की विशेषता किस देश के संविधान से ली है? ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर बी कनाडा, ऑप्शन नंबर सी संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑप्शन नंबर डी यूनाइटेड किंगडम। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यूनाइटेड किंगडम। भारतीय संविधान ने एकल नागरिकता और सरकार की संसदीय प्रणाली की विशेषता यूनाइटेड किंगडम के संविधान से ली है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांतों को किस देश के संविधान से अपनाया गया है? ऑप्शन नंबर ए यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन नंबर बी फ्रांस, ऑप्शन नंबर सी कनाडा या फिर ऑप्शन नंबर डी आयरलैंड। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांतों को
किस देश के संविधान से अपनाया गया था? ए है यूनाइटेड किंगडम, बी है फ्रांस, सी है कनाडा और डी है आयरलैंड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस के संविधान से। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांतों को फ्रांस के संविधान से अपनाया गया था। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29। भारतीय संविधान ने के संविधान से संविधान में संशोधन की प्रक्रिया ग्रहित की है? ऑप्शन नंबर ए फ्रांस, ऑप्शन नंबर बी दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन नंबर सी यूनाइटेड किंगडम या ऑप्शन नंबर डी ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? भारतीय संविधान ने किस देश के संविधान से संविधान में संशोधन की प्रक्रिया ग्रहित की है? ए है फ्रांस, बी है दक्षिण अफ्रीका, सी है यूनाइटेड किंगडम और डी है ऑस्ट्रेलिया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण अफ्रीका। भारतीय संविधान ने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली है, इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30। भारतीय संविधान में अपनाया गया प्रावधान और उस देश के संविधान जिससे वह लिया गया है का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है कानून के शासन का विचार ब्रिटिश संविधान से लिया गया है, ऑप्शन नंबर बी है मौलिक अधिकारों का चार्टर संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान, ऑप्शन नंबर सी है राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरिश के संविधान से और ऑप्शन नंबर डी है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत कनाडा का संविधान से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत ये कनाडा के संविधान से नहीं लिए गए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 31। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता को यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक यूएसएसआर से लिया गया था? ऑप्शन नंबर ए मौलिक अधिकार, ऑप्शन नंबर बी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन नंबर सी प्रस्तावना या ऑप्शन नंबर डी समवर्ती सूची। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता को यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक यूएसएसआर से लिया गया था? ऑप्शन नंबर ए मौलिक अधिकार, ऑप्शन नंबर बी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन नंबर सी प्रस्तावना या ऑप्शन नंबर डी समवर्ती सूची।
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पंचवर्षीय योजना। यह यूएसएसआर से ली गई थी, इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत क्वेश्चन नंबर 32, भारतीय संविधान में अपशिष्ट शक्तियों का विचार किस संविधान से लिया गया है? ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। ऑप्शन नंबर बी, कनाडा के संविधान से। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, जापान के संविधान से। या ऑप्शन नंबर डी, यूएसए के संविधान से। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कनाडा के संविधान से। भारतीय संविधान में अपशिष्ट शक्तियों का विचार कनाडा के संविधान से लिया गया है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकार किया था? ऑप्शन नंबर ए, 26 नवंबर 1949 को। ऑप्शन नंबर बी, 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन नंबर सी, 26 नवंबर 1947 को। या ऑप्शन नंबर डी, 26 जनवरी 1947 को। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकार किया था? ए है 26 नवंबर 1949 को। बी है 26 जनवरी 1950 को। सी है 26 नवंबर 1947 को। और डी है 26 जनवरी 1947 को। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 26 नवंबर 1949 को। संविधान सभा ने भारत के संविधान को 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया था, इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, संविधान सभा की कुल सदस्यता 389 थी, जिसमें रियासतों के प्रतिनिधि थे। ऑप्शन नंबर ए, 84। ऑप्शन नंबर बी, 102। ऑप्शन नंबर सी, 109। या फिर ऑप्शन नंबर डी, 93। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? संविधान सभा की कुल सदस्यता 389 थी, जिसमें रियासतों के प्रतिनिधि थे। ए है 84, बी है 102, सी है 109 और डी है 93। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 93। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, भारत के संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्व किस देश के संविधान से उधार लिया था? ऑप्शन नंबर ए, स्पेनिश। ऑप्शन नंबर बी, नॉर्वेजियन। ऑप्शन नंबर सी, आयरिश। या ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलियाई।
भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किस देश के संविधान से उधार लिया था? ए है स्पेनिश, बी है नॉर्वेजियन, सी है आयरिश और ऑप्शन नंबर डी है ऑस्ट्रेलियाई। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आयरिश। भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को आयरिश या आयरलैंड के संविधान से उधार लिया था। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। भारत के संविधान के द्वारा किस प्रकार की नागरिकता प्रदान की जाती है? ऑप्शन नंबर ए, एकल नागरिकता। ऑप्शन नंबर बी, क्षेत्रीय नागरिकता। ऑप्शन नंबर सी, दोहरी नागरिकता। ऑप्शन नंबर डी, अस्थायी नागरिकता। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर आप बताइए क्या होगा? भारत के संविधान के द्वारा किस प्रकार की नागरिकता प्रदान की जाती है? ए है एकल नागरिकता, बी है क्षेत्रीय नागरिकता, सी है दोहरी नागरिकता और ऑप्शन नंबर डी है स्थायी नागरिकता। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एकल नागरिकता। भारत के संविधान के द्वारा एकल नागरिकता प्रदान की जाती है, इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श भारत के संविधान की प्रस्तावना में निहित हैं, किस देश के संविधान से लिए गए हैं? ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर बी, कनाडा। ऑप्शन नंबर सी, जर्मनी। ऑप्शन नंबर डी, फ्रांस। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श किस देश के संविधान से लिए गए हैं? ए है ऑस्ट्रेलिया, बी है कनाडा, सी है जर्मनी और डी है फ्रांस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फ्रांस। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श फ्रांस के संविधान से लिए गए हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। भारत की संविधान सभा की सदन समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर ए, बी पट्टाभी सीतारमैया। ऑप्शन नंबर बी, ए बी ठक्कर। ऑप्शन नंबर सी, जे बी कृपलानी या ऑप्शन नंबर डी, के एम मुंशी। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा आप बताइए? भारत की संविधान सभा की सदन समिति के अध्यक्ष कौन थे? ए है बी पट्टाभी सीतारमैया, बी है ए बी ठक्कर, सी है जे बी कृपलानी और डी है के एम मुंशी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बी पट्टाभी सीतारमैया। भारत की संविधान सभा की सदन समिति के अध्यक्ष बी पट्टाभी सीतारमैया थे।
राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। भारत के संविधान को बनाने वाली संविधान सभा में कितनी महिला सदस्य थीं? ऑप्शन नंबर ए 12, ऑप्शन नंबर बी 10, ऑप्शन नंबर सी 14, ऑप्शन नंबर डी 15। भारत के संविधान को बनाने वाली संविधान सभा में कितनी महिला सदस्य थीं? ए है 12, बी है 10, सी है 14 और डी है 15। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 15 महिलाएं थीं। भारत के संविधान को बनाने वाली संविधान सभा में 15 महिला सदस्य थीं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता देश में सरकार के एक से अधिक स्तरों के अस्तित्व का उल्लेख करती है? ऑप्शन नंबर ए कट्टरवाद, ऑप्शन नंबर बी संघवाद, ऑप्शन नंबर सी उदारवाद या ऑप्शन नंबर डी धर्मनिरपेक्षता। भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता देश में सरकार के एक से अधिक स्तरों के अस्तित्व का उल्लेख करती है? ऑप्शन नंबर ए है कट्टरवाद, बी है संघवाद, सी है उदारवाद और डी है धर्मनिरपेक्षता। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी संघवाद। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी संघवाद। तो दोस्तों, इसी प्रश्न के साथ आज का हमारा सेशन यहीं पर समाप्त होता है। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करना और कमेंट करके ज़रूर बताना क्लास कैसी लगी। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी तैयारी करते रहिए। जय हिंद।